हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम जर्नल में थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन द गुड्स एंड एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एसेट। कि कभी भी एक्सपेंस दिया हो, डायरेक्टली एक्सपेंस दिया हो तो बच्चे कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक्सपेंसेस गुड्स बाय करने पर दे रहा है, गुड्स बेचने पे दे रहा है, या फिर एसेट खरीदने पे या एसेट बेचने पर हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो बच्चे नॉर्मली, अरे क्लास +1 में नहीं और भी कोई क्लास आती है तो नॉर्मली बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि जब भी एक्सपेंसेस दिए हों इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ एसेट, तो बहुत छोटी सी एक पहली लाइन में पूरे टॉपिक को समअप कर देता हूं, फिर आपको विद एग्जांपल्स इसके बारे में बता भी दूंगा। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक है वो सेल से भी रिलेटेड है। तो जब सेल के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आ जाता है। जब भी हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे जानू, तो एक बात याद रखना कि उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है, तो प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है। इसलिए न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर हम सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ गुड्स के केस में लॉस और प्रॉफिट को भी अकाउंट करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एसेट। तो जब भी बात करेगा गुड्स के केस में, आपने बात याद रखनी है, कभी भी एक्सपेंसेस आ जाए, एक्सपेंसेस ध्यान से समझना, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कभी भी गलती नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स सेपरेटली रिकॉर्डेड, बस ये जितनी सी बात याद रखनी है आपको, सेपरेटली रिकॉर्डेड मतलब सेपरेटली डेबिट किए जाएंगे, क्योंकि गुड्स खरीदना भी एक नॉमिनल ट्रांजैक्शन है और खर्चा करना भी एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल ट्रांजैक्शन है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं या गुड्स बेचता हूं, मैंने गुड्स बाय भी बोला, परचेज भी बोला और गुड्स सेल भी बोला। जब भी गुड्स खरीदूंगा या जब भी मैं गुड्स को बेचूंगा, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी एक्सपेंस दिए होंगे उसको आपने सेपरेटली डेबिट करना है, मतलब सेपरेटली उसका अकाउंट ओपन करना है। ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम बारे में बात करते हैं एसिड के केस में। इन केस ऑफ एसिड क्या होगा, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी, फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे और क्लैरिटी आएगी। एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एसेट, एसेट परचेज कर रहे हैं या एसेट सेल कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी हम एसेट खरीदेंगे, इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड, कोई भी खर्चा मैंने किया, इनकर्ड टू बाय एसेट, और वो एसेट के खरीदने के लिए किया, और that was important, that was necessary, जो कि बहुत आवश्यक था, it was very important to put the asset into the use, put the asset into use, एसेट को यूज में लाने के लिए बहुत जरूरी था। मैंने कोई भी खर्चा किया जो एसेट को यूज में लाने के लिए बहुत जरूरी था, तो क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे। कोई भी खर्चा जो मैंने एसेट को खरीदने के लिए या उसे इस्तेमाल में लाने के लिए किया, उस एसेट को हम विदाउट बीइंग दिस एक्सपेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसे समझिए, मैं एसी तो खरीद लाया, एसी तो आ गया मार्केट से, अब ला के मैंने रख भी लिया, अब भाई इस्तेमाल कैसे होगा, जब तक उसे इंस्टॉल नहीं किया जाएगा आपका एसेट यूज में नहीं आ सकता। अब दूसरी बात को समझिए, मैं कंप्यूटर खरीद लाया पर विदाउट बीइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जब तक कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जाएगा आप कंप्यूटर लैपटॉप का यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए, वो जरूरी खर्चे, वो नेसेसरी खर्चे जो एसेट को यूज में लाने के लिए जरूरी हैं। तो वो हम किस में ऐड कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट में ही अलग ऐड कर देंगे।
अलग से, नो सेपरेट अकाउंट, बस यही डिफरेंस है, नो सेपरेट अकाउंटिंग, अलग से उसकी सेपरेट अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। और मैंने गुड्स के केस में क्या बताया सर, गुड्स के केस में आपने बताया सेपरेट अकाउंटिंग, सेपरेट डेबिट, मतलब अलग से डेबिट करना है। और इन केस ऑफ एसेट, एसिड के केस में क्या करना है, एसिड के केस में नो सेपरेट अकाउंटिंग, तो सीधा खरीद रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, और सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस में से कम हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं प्रॉफिट में से कम हो जाना। तो सेल कर रहे हैं एसेट को तो माइनस हो जाएगा, एसेट को खरीद रहे हैं तो उसी प्राइस में ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब एसिड के केस में एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, और सेल के केस में एसिड को अगर बेच रहे हो तो माइनस। तो एसिड का तो सिंपल समझ आ गया, उसी में ऐड कर देंगे प्राइस में, और प्राइस में ही माइनस। और इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में अलग से रिकॉर्ड करना है, चाहे खरीद रहे हो चाहे हम बेच रहे हो। सर एक एग्जांपल करके बताओ ना, एक एग्जांपल करके बताओ ना। बिल्कुल मेरे दोस्त, एग्जांपल भी लीजिए। आप देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000, 10,000 के गुड्स खरीदे, एंड स्पेंट रुपीज 500 एज कैरेज। मैंने गुड्स को खरीदा, 10,000 रुपए के मैंने गुड्स खरीद लिए मार्केट से, मैंने ऑर्डर दे दिया, हेलो सप्लायर माल भेज दे 10,000 का। उसने बोला 500 रुपए का कैरेज भी लगेगा, माल भाड़ा भी लगेगा। मैंने कहा इट्स ओके। तो क्या बताया सर, आपने बताया गुड्स के केस में खर्चे को अलग से रिकॉर्ड करना। तो कैसे, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 ही रहेगा, 10,000 का सामान था। कैरेज अलग से डेबिट, मतलब अलग से उसका अकाउंट ओपन कर दिया, कैरेज अकाउंट डेबिट 500। तो टोटल कैश कितना चला गया, टू कैश अकाउंट 10,500। तो एंट्री क्या हो गई भाई, नरेशन हो गई, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, गुड्स खरीदने की एंट्री अलग कर दीजिए, कैरेज की एंट्री अलग कर दीजिए। कहने का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि भाई जो मैं कैरेज के बारे में बात कर रहा हूं, जो कैरेज है, कैरेज को अलग से रिकॉर्ड करना है, आपको कैरेज ऐड नहीं करना गुड्स की कॉस्ट में, बस इतना सही बताना। तो बीइंग गुड्स आर परचेज्ड एंड कैरेज स्पेंट, पूरी बात लिख दीजिए भाई। ये तो हो गई, मैंने गुड्स को खरीद लिया। अगर मैं गुड्स बेच रहा होता तब भी अलग से ही रिकॉर्ड करूंगा मेरे दोस्त, तब भी मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। देखिए एक एग्जांपल और, मैंने बोला गुड्स सोल्ड, तो मैं आपको गुड्स का भी एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर एसेट का भी एग्जांपल दूंगा। तो गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 5,000 एंड पेड कमीशन ऑन सेल रुपीज 200। कहता है भाई कि गुड्स बेच दिए मैंने 5,000 के, और बेचने के लिए 200 रुपए का कमीशन भी दे दिया कमीशन एजेंट को। तो भाई क्या करना चाहिए, नाराज हुए बिना गुड्स खरीदने की अलग से एंट्री, अलग का मतलब समझ गए होंगे, कहने का अलग से परचेज आएगा, परचेज अलग डेबिट होगा, एक्सपेंस अलग डेबिट। तो ऐसे ही मैं पहले गुड्स को बेच लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना 5,000, बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड, और कमीशन पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी सर, कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गुड्स के केस में खर्चे को अलग से डेबिट करना है, तो हम अलग से अकाउंट खोल रहे हैं। देखिए अलग से डेबिट किया ना सर। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं यहां तो आपने अलग से डेबिट नहीं किया। अरे मेरे दोस्त ये अलग से ही डेबिट है, चाहे आप इनको अलग अलग लिख दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 की एंट्री अलग से, और कैरेज पेड करने की एंट्री अलग से, मतलब कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अलग का मतलब होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग से डेबिट, मतलब अलग अकाउंट है उसका, दोनों अकाउंट अलग अलग है। एंट्री अलग अलग करें या नहीं करें या कंबाइंड करें वो आपकी इच्छा है।
अब यहां पर कंबाइन नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कैश डेबिट हो रहा है, यहां कैश क्रेडिट हो रहा है ना। तो आप इतना ज्यादा लंबी चौड़ी कथा मत पढ़िए। तो बात कहने की ये थी, चाहे मैं गुड्स खरीद रहा हूं चाहे मैं गुड्स बेच रहा हूं, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि भाई खर्चे की एंट्री अलग से होगी। अगर यही होता एसेट, देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं इसी को कर दूं एसेट, अब एसेट के केस में मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने बोला मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज, वहां भी 10,000 था, यहां भी मैं 10,000 ले लेता हूं, 10,000 एंड कैरेज पेड रुपीज 500। तो क्या बताया था, जब हम एसिड खरीदेंगे तो हमेशा हम जो भी नेसेसरी खर्चा होगा एसेट को खरीदने के लिए किया गया है उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड में ही ऐड कर देते हैं। मैंने ऐसा ही लिखवाया कि जब भी कोई खर्चा करेंगे एसिड के केस में उसे एसिड की कॉस्ट में ही भाई ऐड कर देते हैं, उसे एसिड की ही कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए सर, मशीनरी अकाउंट लिखिए आप बिना सोचे समझे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 की मशीनरी थी, 500 रुपए का कैरेज था, यहां ऐड करके दिखाएंगे। बस यही पॉइंट है मेरे दोस्त, एसिड खरीद रहे हैं तो एसिड की कॉस्ट में खर्चा ऐड कर दिया जाएगा। तो नरेशन क्या हो गई, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 10,500। अभी यही सेल कर रहे होते एसेट, यही एसेट बेच देते हैं भाई, यही एसेट बेच देते हैं, तो एसेट को बेच दीजिए, मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 5,000 एंड सेम एग्जांपल लिए मैंने, सेम एग्जांपल ली है, बस वहां पर मैंने गुड्स लिखा था, यहां पर मैंने मशीनरी लिख दिया। तो कमीशन पेड, अब क्या करना चाहिए सर, एसिड के केस में अगर एसिड खरीद रहे हैं तो खर्चा ऐड हो जाएगा, खर्चे को ऐड कर दिया जाएगा, अगर एसिड बेच रहे हैं तो खर्चा माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, सिंपल भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हाउ मच इट शुड बी, कितना होना चाहिए सर, 4800। आपने यही बताया था, इन केस ऑफ सेल माइनस कर दिया जाएगा कोई भी खर्चा को। तो बीइंग मशीनरी सोल्ड, यस। और यही केस गुड्स के केस में किया तो क्या किया, यही केस हमने गुड्स के केस में पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई, गुड्स के केस में सेपरेट खर्चे को अलग से दिखाया, गुड्स के केस में खर्चे को अलग से दिखाया और एसिड के केस में खर्चे को अलग से नहीं दिखाया। तो दिस वाज द पॉइंट रिगार्ड टू द एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर छोटी छोटी बातें ही तो हमें तंग करती हैं। रेत का कण ही तो आंख में चला जाता है और ये इरिटेट करता है बहुत ज्यादा, कभी पहाड़ थोड़ी हमारी आंखों में घुसता है। आप देखना, नोट करना, कभी भी आपकी आंखों में पहाड़ नहीं घुसता है, पहाड़ है आपकी आंखों में नहीं समा सकता ना, देख सकते हो घुस जा, नहीं घुसेगा, पर रेत का छोटा सा भी कण, तो वो जी रेत के छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, फिलर्स हैं, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड एसेट, ऐसे आएगा प्रॉफिट इन केस ऑफ गुड्स एंड एसेट, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट करें। थैंक यू।